Good morning, dear students. Today we'll be continuing with the chapter that is chapter number 3 of Democratic Politics, Electoral Politics. And today we'll be starting with a new topic that is the procedure of election. What kind of procedure is being followed in India regarding elections? In our previous lectures, we have done about electoral and reserved constituencies. Now we'll be starting with the procedure, the election procedure, step by step. So the very first step is to prepare voters list. Now what is voters list? Voters list, a list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to the everyone. Voters list कुछ भी नहीं है. वोटर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है. जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले, और उस लिस्ट को कहा जाता है वोटर्स लिस्ट. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड एज इलेक्टोरल रोल. इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है? इलेक्टोरल रोल, एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट. इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसको बोला गया है वोटर्स लिस्ट. एलिजिबल वोटर्स की जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसको वोटर्स लिस्ट बोला जाता है. नाम से ही पता चल रहा है, वोटर्स की लिस्ट, एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट. और ये लिस्ट को काफी टाइम पहले प्रिपेयर कर दिया जाता है कि कुछ चेंजेस वगैरह की डिमांड होती है तो उन चेंजेस को भी कर पाए. इसके अलावा इस लिस्ट को ऑफिशियली बोला गया है इलेक्टोरल रोल, एंड इट इज कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट. इस तरह की लिस्ट होती है स्टूडेंट्स, इस तरह की. आप लोगों ने इलेक्शंस में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, आप लोगों ने वोट नहीं दिया है, पर जब जब आप वोट दोगे आपको इस तरह की एक लिस्ट मिलेगी. और इस लिस्ट को कहा जाता है वोटर्स लिस्ट. में पूरी डिटेल होती है, कैंडिडेट है, इसका, इसकी फोटो है, इसकी पूरी डिटेल्स होती हैं. ठीक है. वोटिंग सिनेरियो इन इंडिया. इंडिया में जो एलिजिबल वोटर्स की जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, तो हम एलिजिबल वोटर्स किसको कहेंगे? किन लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है? कोई ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जो वोट दे सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं. इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन्स एजेड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन. हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, और हर वो इंडिविजुअल जो 18+ है वो वोट दे सकता है इन एन इलेक्शन. Every citizen has a right to vote regardless of his or her caste, religion और gender. हर सिटीजन के पास वोटिंग राइट है, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, कुछ भी, अथॉरिटी, स्टेटस कुछ भी हो उसका, वो पुअर हो, रिच हो, मेल हो, फीमेल हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, उसका कास्ट कुछ भी हो, लोअर हो, अपर कास्ट हो, हर इंडिविजुअल जो 18+ है इंडिया में वो वोट दे सकता है. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड आर एक्सेप्शंस. कुछ रेयर एक्सट्रीम केसेस में ही जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं और जो अनसाउंड माइंड मतलब जो मेंटली डिसेबल होते हैं, उन लोगों को कुछ रेयर केसेस में वोटिंग राइट नहीं दी जाती है 18+ होने के बावजूद भी. इनके अलावा इन रेयर केसेस को छोड़ के, इन एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, हर वो इंडिविजुअल जो 18+ है, उसका कलर कुछ भी हो, उसका कास्ट कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, हायर अथॉरिटी हो, लोअर अथॉरिटी हो, हाई स्टेटस पे हो, लो स्टेटस पे हो, हर इंडिविजुअल जो 18+ है वो वोट दे सकता है इंडिया में. What if some changes has to be done in voters list? अगर वोटर्स लिस्ट में कुछ चेंजेस की डिमांड होती है, कुछ चेंजेस करे जाने होते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है और किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं? द गवर्नमेंट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंजेस और रिवीजन इन द लिस्ट इफ रिक्वायर्ड. पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है. अगर कोई, जैसे अब चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं? जैसे किसी इंडिविजुअल ने 18+ वाली एज अटेन कर ली, जैसे अभी 2019 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं, अब 2024 में होंगे, तो इन 5 साल में कितने लोग ऐसे होंगे जो 18+ हो गए होंगे, तो उनका नाम एडिशन, उनका नेम को ऐड करना है. फिर नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस आर टू बी डिलीटेड. वो लोग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, जैसे कि सपोज मेरी शादी हो गई तो मैं दूसरी जगह चली गई हूँ, ठीक है, अब मेरा नाम जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हट के मेरा नाम दूसरी जगह आएगा, तो मेरा नाम को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके दूसरी जगह ऐड करना है. फिर नेम ऑफ दोज हु आर डेड आर टू बी डिलीटेड. जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनके नेम को डिलीट करना. अ कंप्लीट रिविजन ऑफ लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years. एक प्रॉपर रिवीजन, एक प्रॉपर अपडेशन किया जाता है, लिस्ट को पूरे प्रॉपर तरह से चेंज किया जाता है, कितने एडिशन है, कितने सब्ट्रैक्शन है. इसीलिए कुछ टाइम पहले, एवरी 5 years, इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले इस लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है. जो भी लोग ऐड होने होते हैं उनको ऐड किया जाता है, जो भी लोग डिलीट होने होते हैं उनको हटाया जाता है.
ये देखो इस तरह से, जैसे ये डिलीटेड वाला स्टैंप है, ये डिलीटेड वाला स्टैंप है, तो यहाँ पे इन लोगों की या तो डेथ हो गई है या फिर ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं और चले गए, तो इनका नाम लिस्ट से क्या है, डिलीट कर दिया गया है। और जो एडिशन है वो तो अपने आप ऐड हो ही जाते हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट रिवीजन, एक कंप्लीट चेंज किया जाता है किसमें, वोटर्स लिस्ट में। ठीक है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है एपिक नाम से, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इन लास्ट फ्यू इयर्स 1993 में, इन लास्ट फ्यू इयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ एपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी नहीं है, आपकी वोटर्स आईडी। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आपको दिखाएंगे। वोटर आईडी जो होती है उसको इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट एंड सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। जो वोटर्स हैं उन लोगों को ये वोटर आईडी या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपने पास होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। अगर उनको वोट देने जाना है तो अपना वोटर आईडी दिखाएंगे, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएंगे और फिर वो वोट दे सकते हैं। तो आप लोगों के पास इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड या वोटर आईडी होना चाहिए। इस तरह से कुछ वोटर आईडी दिखती है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यह कार्ड कंपलसरी है या फिर सपोज हमारे पास एपिक ना हो, हमारे पास वोटर आईडी ना हो, तो हम क्या 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 आइडेंटिटी प्रूफ दिखा सकते हैं जिससे हमको वोटिंग राइट दी जाए। इज इट दिस कार्ड कंपलसरी? एपिक को अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया। इट इज नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। वोटर्स कैन शो सो मेनी अदर्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। ये सब चीजें भी आप शो करके वोट दे सकते हैं। सपोज आपके पास एपिक नहीं है, आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स ओके। है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इट्स ओके। यू कैन ऑल्सो शो अदर आइडेंटिटी प्रूफ लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। आप इन सबको दिखा के भी वोट दे सकते हैं। तो एपिक को अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट क्या होता है फिर से बता देती हूँ। एलिजिबल वोटर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, उसी लिस्ट को बोला गया है वोटर्स लिस्ट। जो एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट होती है उसको वोटर्स लिस्ट बोला गया है। इसको ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है, वैसे नॉर्मली अपन इसको वोटर्स लिस्ट कहेंगे। फिर ये वोटर्स लिस्ट जो है ये एवरी 5 ईयर बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, क्योंकि कोई भी चेंजेस किए हो तो इलेक्शन से काफी टाइम पहले इसको प्रिपेयर कर दिया जाता है। चेंजेस जैसे कि किसी इंडिविजुअल का एडिशन हुआ हो, किसी ने 18 प्लस की एज अटेन की हो, किसी की डेथ हो गई हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। कोई बाहर चला गया, कहीं और रहने लग गया तो उसका नेम भी डिलीट करना पड़ता है। तो जो एडिशन और डिलीशन है ये सभी होते रहते हैं, अपडेट होता रहता है, कंप्लीट रिवीजन होता रहता है वोटर्स लिस्ट का एवरी 5 ईयर्स। इसके अलावा वोट दे कौन सकता है? 18 प्लस। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो 18 प्लस है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, स्टेटस, अथॉरिटी, व्हाट्सएवर, ठीक है, इन सबको हटा के अगर आप 18 प्लस हो तो आप वोट दे सकते हो। कुछ एक्सट्रीम केसेस में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं और जो अनसाउंड माइंड, जो मेंटली डिसेबल होते हैं, उनको वोट नहीं दिया जाता। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर अपना आता है। अच्छा, एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है वोटर्स लिस्ट में। क्या है वो? एपिक, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या होता है फुल फॉर्म एपिक की? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको वोटर्स आईडी भी बोला गया है। आप लोगों के पास एपिक होना चाहिए अगर आपको वोट देना है। तो नहीं है तो इट्स ओके, कंपलसरी नहीं किया गया। आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब शो करके भी वोट दे सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। वोटर्स की लिस्ट तो बना ली, जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी लिस्ट तो बना ली। अब कैंडिडेट्स का किस तरह से नॉमिनेशन होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा था कि हमारे पास रियल चॉइस होनी चाहिए। हम सिटीजन्स के पास चॉइस होनी चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए कि हम कैंडिडेट्स को चूज कर सकें। सिर्फ एक ही एक कैंडिडेट खड़ा होगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी का ट्रू इसेंस वहां पे वहीं के वहीं खत्म हो गया है। इसीलिए हम लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए। अब कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो तभी मिलेंगे जब सारे कैंडिडेट्स को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उनको बोल दिया जाए कि आप इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर उन पे इलेक्शंस इंपोज किए गए का मतलब क्या है? वो कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे। वो खड़े नहीं होंगे तो हमारे पास चॉइस नहीं होगी। इसीलिए कैंडिडेट्स के ऊपर कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। वो किसी पार्टी की तरफ से खड़ा हो सकता है और वो इलेक्शंस को कंटेस्ट
कंटेस्ट कर सकता है. एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोटर बन सकता है. तो सिमिलरली बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो कैंडिडेट भी बन सकता है. सिर्फ एक डिफरेंस है वोटर और कैंडिडेट के बीच में, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है एज का. वोटर के लिए हमारी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और कैंडिडेट के लिए मेरी मिनिमम एज होनी चाहिए 25. अगर मैं 18 प्लस हूँ पर मैं 25 बिलो हूँ तो मैं वोट तो दे सकती हूँ पर मैं कैंडिडेट नहीं बन सकती. तो आपको एज लिमिट को याद रखना है. एज अ कैंडिडेट मुझे खड़े होना है तो मेरी एज 25 प्लस होनी चाहिए, तभी मैं खड़ी हो सकती हूँ. इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर एज 25 प्लस है तो मैं खड़ी हो सकती हूँ. इसके अलावा जो क्रिमिनल और अनसाउंड माइंड के लोग हैं, अगेन जैसे रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस वोटर्स के लिए था, सिमिलरली एज अ कैंडिडेट के लिए भी जो अनसाउंड माइंड है या फिर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट द कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड पार्टी टिकट. अच्छा होता क्या है, मुझे अगर कैंडिडेट बनना है तो मेरी एज, अगर सपोज करो मेरी एज 25 प्लस है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैंडिडेट बन सकती हूँ. अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, कैंडिडेट बनने के लिए मुझे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी. उसके साथ मुझे कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी पे करना पड़ेगा, जो कि 25,000 और 10,000 रहता है. 25,000 लोकसभा इलेक्शंस के लिए और 10,000 स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए. एमएलए बनना है तो 10,000, एमपी बनना है तो 25,000. मेरे को ये सिक्योरिटी अमाउंट रखना पड़ेगा. नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. ठीक है, फिर जो भी पार्टी के लिए मैं भर रही हूँ नॉमिनेशन फॉर्म, उस पार्टी के लीडर्स देखेंगे, जो मेंबर्स हैं वो चेक करेंगे कि हाँ मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ. अगर उनको सच में लगता है कि मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ तो वो मुझे क्या करेंगे, अप्रूवल दे देंगे. मुझे वो अप्रूवल किस फॉर्म में देंगे, एक पार्टी टिकट देके मुझे वो टिकट दे देंगे और मेरे पास अप्रूवल आ जाएगा कि हाँ मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी की तरफ से खड़ी हो सकती हूँ. वो पार्टी टिकट देखो स्टूडेंट्स इस तरह की होती है. ये देखो, नेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी 54 है, 543 में से नंबर ये हो गई, जैसे नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया सेलेक्टेड कैंडिडेट. तो इस तरह से पार्टी टिकट दी जाती है. इसका मतलब क्या है, मुझे अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ अब मैं खड़ी हो सकती हूँ इलेक्शंस में. रिसेंटली न्यू सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय सुप्रीम कोर्ट. देखो बहुत सारे लोग जो हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के पहले आ जाते थे. ऐसे लोग आ जाते थे जिनके सिर पे बहुत ज़्यादा लोन है, डेप्ट है, इंसॉल्वेंट पीपल. तो इन सब चीज़ों को, इन सब कैजुअलिटीज़ को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है. क्या सिस्टम है वो, ये देखो. एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ. हर कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. नॉमिनेशन फॉर्म और सिक्योरिटी अमाउंट तो है ही है, इसके अलावा एक लीगली उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा. लीगली एक एफिडेविट फिल करना पड़ेगा जिसमें उनको क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी. सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट कैंडिडेट, की मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है, मुझे पूरी डिटेल देनी पड़ेगी. फिर डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कैंडिडेट एंड हिज और फैमिली. मेरे जो भी असेट्स हैं, जो बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मेरे सारे के सारे असेट्स की मुझे डिटेल देनी पड़ेगी. और जो लायबिलिटीज है, मानो मैंने बैंक का कोई लोन वोन उठा रखा है तो वो भी मेरे को दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मेरे अगेंस्ट मैंने क्या क्या लायबिलिटीज उठा रखे हैं, क्या क्या मेरे असेट्स हैं, मेरी फैमिली के क्या क्या असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं. फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने क्या क्या डिग्रीज में मैंने अचीव कर रखे हैं, मैंने कहाँ तक पढ़ रखी हूँ, मेरे को उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी. और ये दिस इन्फॉर्मेशन हैज टू मेड पब्लिक एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक वाइज डिसीजन. ये जो सारी डिटेल्स होती हैं, जो लीगल डिक्लेरेशन होता है कि मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, मेरी सारी असेट्स लाइबिलिटीज की डिटेल्स, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब जो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया जाता है. पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया जाता है मतलब हम लोग किसी भी एक मेंबर को सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में क्रिमिनल, उसका पिछला रिकॉर्ड, इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं इस तरह से हम. ठीक है, पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया जाता है जिससे कि हम जो सिटीजन्स हैं, हम लोगों को, हम जो पीपल हैं जो वोट देने वाले हैं किसी भी कैंडिडेट को, हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम एक वाइज डिसीजन लें, हम एक परफेक्ट डिसीजन लें, हम पूरा उनका बैकग्राउंड चेक करके एक डिसीजन लें. तो इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कि किस तरह से वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, फिर वो सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हैं, उसके बाद उनको टिकट मिल जाती है. टिकट मिलने के बाद एक लीगल डिक्लेरेशन उनको फिल करना पड़ता है. इसमें उनको ये तीनों डिटेल्स देनी पड़ती हैं, वही पब्लिकली देनी पड़ती है जिससे कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले एक वाइज डिसीजन लेने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी. अच्छा, आज का क्वेश्चन क्या है? First question is, you have to tell me the full form of EPIC. EPIC. You have to tell me the full form of EPIC. This is the first question. Question number 2 is,
minimum age of being a voter. If I want to be a voter, if I want to vote for some candidate, my minimum age should be dash. मेरी minimum age कितनी होनी चाहिए? And the third question is minimum age for being a candidate. अगर मेरे को candidate की तरह खड़ा होना है तो मेरी minimum age कितनी होनी चाहिए? So these are the 3 questions which you have to give me the answers in comments. So that's it. Thank you and bye bye.